हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, एम्स ने जो है बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है कि उन्होंने जो है काउंसलिंग की जो डेट्स है ना उसको रिलीज़ कर दिया है। और काउंसलिंग की डेट्स एग्जैक्टली फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड की काउंसलिंग, मॉक राउंड की काउंसलिंग उसको रिलीज़ करके सारा क्लियर कर दिया है कि वो फटाफट से जो है बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स जो डिले हो चुका है 2021 के कैंडिडेट्स का एडमिशन लेने में, उसको फटाफट से क्लियर करके वो फटाफट से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हमने डेट्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप फटाफट से आई बटन पे क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दिया है, उस पर जाके आप डेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है, क्लैरिफिकेशन थे, आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं कि सर प्रोसेस को कैसे आगे किया जाए, तो उसको भी जो है और प्रोसेस किस तरीके से होगा उसको एम्स ने जो है पूरी तरीके से क्लियर किया है। एम्स ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट निकाली है, उसके अंदर क्वेश्चंस हैं बच्चों के और उसके आंसर्स रिप्लाई के हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और उसके जवाब में क्या रिप्लाई दिया है एम्स ने, उस क्वेश्चनों के क्या रिप्लाईज है और किस तरीके से आपको उस प्रोसेस को करना है वो पूरी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो। हम इस वीडियो के अंदर सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग सीट एलोकेशन फॉर फर्स्ट राउंड के लिए क्या, तो इसके अंदर लिखा गया था ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग सीट एलोकेशन विल बी डन इन फॉलोइंग स्टेप्स। वो फॉलोइंग स्टेप्स में होंगे। तो पहला स्टेप्स क्या है कि आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप अपना लॉग इन करके जाएंगे ना तो आप बिल्कुल मिडल में ना आपको एक दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। और ये वही वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है ना वही कर सकते हैं। तो इसको आपको सबसे पहले वहां जाके अपना यूजर नेम को मेल आईडी पे आइडेंटिफाई करवा लेना है, लॉग इन करना है। उसका रोल नंबर और पासवर्ड एक नई वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। कोशिश करेंगे हम उस वेबसाइट का प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको दिखा सके हम कुछ टाइम के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए आप हम ये क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और आप सब अभी करेंगे ही तो आपको फर्दर पता भी चल जाएगा। तो उसको उसके अंदर जाके आपको फर्स्ट टाइम न्यू रजिस्ट्रेशन करना है कैंडिडेट का। एक्सरसाइजिंग चॉइस करनी है, लॉकिंग द चॉइस करना है, चॉइस को कैसे एक्सरसाइज करते हैं उसका लॉक करना है। चॉइस को भरने के बाद क्या करना है, आपको चॉइस को लॉक कर देना है। एंड देयर ऑर्डर ऑफ मॉक राउंड के हिसाब से अनाउंसमेंट ऑफ मॉक रिजल्ट इन देयर ऑर्डर। जो मॉक राउंड है उसमें पहले आपको इस तरीके से कर देना है पहला, क्योंकि जो राउंड होगा वो मॉक राउंड होगा। अनाउंसमेंट ऑफ मॉक रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ में क्या होगा, रीऑर्डरिंग ऑफ चॉइसेस, एडिंग डिलीटिंग चॉइसेस एंड लॉकिंग एंड देयर ऑर्डर फॉर द फर्स्ट राउंड। उसके बाद आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए क्या कर सकते हैं, उसको रीऑर्डर कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अगर आपको कोई चॉइसेस नहीं रखना है। और इस तरीके से आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सीट अलोकेशन का अनाउंसमेंट होगा कि जी आपको ये सीट अलोकेट हो गई है। उसके बाद आपको वो सीट को एक्सेप्ट करना है। अगर आपको फर्दर वो वही सीट चाहिए जो मिल गई है आपको, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आगे फर्दर जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करके जो डीडी में एम्स की ट्यूशन फीस होती है उसे सबमिट करना है। ठीक है, ये होगा पहला प्रोसेस। अब हमारे पास दूसरा प्रोसेस क्या आ जाता है कि दूसरा क्वेश्चन तो दूसरा डाउट ये आ जाता है कि हाउ डू आई एक्सेस द ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग सीट एलोकेशन पोर्टल। तो उसको कैसे एक्सेस करना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्लीज विजिट www.aims पे जाना है, अकेडमिक में जाना है बीएससी नर्सिंग, फिर लिंक पे जाना है बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन का पोर्टल होता है, वो अलग से खुल जाएगा जब आप माई पेज पे लॉग इन करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन आईडी जो हमारा मेन है ना, यहाँ पे इस जगह पे जब हम जाएंगे और यहाँ पे लॉग इन करेंगे तब हमारे पास एक वो खुल जाएगा, क्या कहते हैं, तब हमारे पास एक पोर्टल खुल जाएगा जिसके अंदर हमें जाना है और वहां पे आपके सामने सामने लिखा रहेगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग लिंक फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग अलोकेशन सीट अलोकेशन विल बी होगा, ऐसे लिखा रहेगा सीट द लिंक फॉर द अलोकेशन ऑफ सीट। उस पर आपको क्लिक करना है, वो आगे जाके फर्दर आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे ले जाएगा। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर स्टेज 1 के अंदर आपको अपनी सीट्स को फिलअप करना है, अलोकेट करना है, चॉइस फिल करनी है और उस चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको जो है सीट अलॉट हो जाएगी। और इस सारा का सारा जो है लॉग इन करने के बाद माई पेज के मैट्रिक्स पे होगा। हाउ डू आई रजिस्टर एंड सेट ए न्यू पासवर्ड, आपको कैसे करना है। आप रजिस्टर, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको रजिस्टर करना है, न्यू पासवर्ड पे क्रिएट करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको अपना पासवर्ड बनाना है, तो आप वहाँ न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके आप फर्दर आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करवा के आप अपना जो है पासवर्ड बना सकते हैं। अगला क्या है, इफ आई हैव फॉरगॉटन और रिट्रीव माई पासवर्ड, तो अगर आपने फॉरवर्ड कर लिया पासवर्ड को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वापस लॉग इन करना है, वहां पे फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करना है। वो क्या करेगा, आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा या वन टाइम मैसेज आएगा जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे जाएगा। आपको उस ईमेल से उस पासवर्ड को उठाना है, उससे जाएगा, फिर आपके पास जब आप वो पासवर्ड डाल दोगे तो आपको वापस से पासवर्ड सेट करने का मैसेज आएगा। तो आपको वापस से क्या करना है, उस पासवर्ड को सेट कर लेना है इस तरीके से। अब हमारे पास फिफ्थ जो क्या है, हाउ डू आई मेक चॉइसेस।
अब आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो चॉइसेस कैन ओनली बी मेड आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड एंड लॉग इन, मतलब आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉग इन करना है, उसके बाद ही आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, आपके पास लेफ्ट साइड में चॉइसेस होंगे, राइट साइड में आप जो भी चॉइस फिल करेंगे वो होता चला जाएगा। जैसे आपने एम्स का, तो एम्स जो है राइट साइड से उठ के लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इस तरीके से आपको चॉइस फिलअप होता चला जाएगा। जैसे ही आपने सारी चॉइसेस फिल कर ली तो आपकी चॉइसेस की लिस्ट बन जाएगी जो आपने सेलेक्ट करी है, मतलब सेलेक्टेड चॉइस आएगा, जो प्रीफर्ड चॉइस या आपने जो सेलेक्ट भरा है। अगर आप उसमें से उसको हटाना चाहते हैं तो उसको वहां से डिलीट का ऑप्शन आएगा, उसको हटा सकते हैं। अगर आप उसको अप करना चाहते हैं, जैसे आपने एम्स दिल्ली नीचे सेलेक्ट कर लिया, आपको एम्स दिल्ली को ऊपर सेलेक्ट करना था, तो वहां पे एरो आएगा, उस एरो को दबा के आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं उससे। अब डू आई हैव टू मेक चॉइसेस इन वन गो, क्या ऐसा है कि एक ही बार करेंगे उसके बाद वो, नहीं। तो जब तक आपके पास टाइम है तब तक आप उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं ऊपर से नीचे, तब तक कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे एम्स ने क्या है, 2 तारीख से लेके अगर 5 तारीख तक का आपको टाइम दिया है, तो आप 2 से 5 तारीख के बीच में जो है ना शफल कर सकते हैं सीट्स को। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस तरीके से। ये मैं टाइम का एग्जांपल दे रहा हूं, आप टाइम देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट राउंड का हमारे क्या टाइम है, 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक, तो आप 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक ही जो है शफल कर सकते हैं या री एडिट कर सकते हैं। एक बार 2 तारीख निकल गई तो आपने जो सीट प्रीफर चॉइसेस भर रखी हैं वही फिक्स हो जाएंगी, उसके बाद आप उस चॉइस को चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें अब एम्स क्या कहना है, वन यू कैन चॉइसेस एडिट और रीऑर्डर एज मेनी टाइम्स अनलेस यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एंड लॉक्ड। अगर आपने उस सीट को लॉक कर दिया, सबमिट करा है, और द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द राउंड इज ओवर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि एक बार टाइम आप कहेंगे सेकंड, हाँ, तो जब सेकंड राउंड होगा तो आप सेकंड राउंड में दोबारा से एक बार चॉइस फिल कर सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट राउंड के लिए आपने जो सीट एक बार फिक्स कर दी, सबमिट कर दिया, फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया, वो फिर लॉक हो जाएगी, उसके अंदर नहीं कर सकते। अदरवाइज आप जब तक चाहें, जब तक उसकी डेट नहीं खत्म हो जाती तब तक आप उसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। हाउ डू आई ऑर्डर एंड रीऑर्डर द चॉइसेस। अब रीऑर्डर कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया, आपको वहीं पे बगल में ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, आप वहां से सेलेक्ट करके उसको वो कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप अप डाउन वहां से भी अप डाउन कर सकते हैं कि जी मेरे को जो ये एम्स दिल्ली जो पहले नंबर पे चाहिए, तीसरे नंबर पे नहीं चाहिए, या तीसरे नंबर पे चाहिए, पहले नंबर पे नहीं चाहिए, तो आप वहां से उसको रीऑर्डर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो एक और हमारे यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। हाउ डू आई सेव माई चॉइसेस, लास्ट में जब आप चॉइसेस भर लेंगे, तो इसमें अंदर बताया गया लास्ट में जब आप चॉइसेस भर लेंगे तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा, सेव का ऑप्शन आएगा, आप वहां पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आप अपने जो भी प्रीफर्ड चॉइसेस हैं उसको सेव कर सकते हैं फर्दर के लिए। हाउ डू आई सबमिट एंड लॉक द चॉइसेस, अब इसमें बोला गया सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड लॉक चॉइसेस। आपके पास नीचे आएगा एंड टिक द चेक बॉक्स आई एक्सेप्ट, आपके पास एक चेक बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर लिखा होगा एक्सेप्ट एंड डिक्लेरेशन एंड क्लिक ऑन द सबमिट एंड लॉक चॉइसेस। नोट दैट यू विल बी नॉट प्रमोटेड ट्वाइस टू रिकंसिडर्ड आफ्टर यू हैव सबमिटेड एंड लॉक्ड योर चॉइसेस, यू कैन नॉट चेंज इट फॉर दैट राउंड, चॉइसेस एंड देयर ऑर्डर्स वन सबमिटेड लॉक्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो आपने एक बार अगर एक बार चॉइस को लॉक कर दिया और सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखिएगा। तो आप उससे पहले आप कितनी बार भी कर सकते हैं, जब तक आपने लॉक नहीं करा या सबमिट नहीं करा, लेकिन एक बार अगर आपने चॉइसेस को लॉक कर दिया और सबमिट कर दिया ना, तो आप उसके बाद फर्दर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक वो डेट है तब तक कर सकते हैं, और जब उस डेट के एंड तक कर सकते हैं जब तक आपने सबमिट और लॉक नहीं करा। ये दो चीज है, जब तक वो डेट खत्म नहीं हो जाती, दूसरा जब तक आपने लॉक या सबमिट नहीं करा। एक बार आपने लॉक कर दी अपनी चॉइसेस को, प्रीफर्ड चॉइसेस को, और क्या कहते हैं सबमिट कर दिया, उसके बाद आप अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं उस राउंड के लिए, मतलब फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए। व्हाट हैपेंस इफ यू हैव सेव्ड द चॉइसेस बट कुड नॉट सबमिट एंड लॉक द चॉइसेस, द लास्ट सेव चॉइसेस एंड देयर ऑर्डर विल बी कंसीडर्ड। अगर क्या होता है कि आपने भाई आपका मन हुआ कि चलो मैं एक बार चेंज कर लेता हूं, मैंने जो आपने जो प्रीवियसली सेव कर रखी थी ना, मतलब एक बार आपने कर लिया, उसको सेव कर दिया, ठीक है, सेव करने के बाद आप एग्जिट हो गए, ठीक है, कि मतलब लॉग आउट हो गए कि चलो अब मैं कर नहीं पाया, फिर आपके दिमाग से निकल गया, किसी कारण से आप भूल गए, तो आपने जो प्रीवियसली भर के सेव कर रखा है ना, वही चॉइसेस को एम्स प्रीफर कर लेगा कि यही आपकी फाइनल चॉइसेस है। हाउ कैन आई ऐड और डिलीट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होता है। वहां पे आपके पास ऐड का ऑप्शन होगा, आप लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट में जाके आपके ऑर्डर्स वहां पे प्रीफर्ड चॉइस ऐड होते चले जाएंगे। वहीं पे लेफ्ट में कट का ऑप्शन होगा, वहां से कट करेंगे तो वहां से डिलीट होके वो वापस आ जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा चॉइस अगर आपको करना है। ये सब आप तभी कर सकते हैं इफ यू हैव नॉट सबमिटेड और लॉक्ड, अगर आपने अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं किया या सबमिट नहीं किया तभी कर सकते हैं। कैन आई चेंज द चॉइसेस एंड देयर ऑर्डर आफ्टर आई हैव सबमिटेड एंड लॉक माय चॉइसेस फॉर दैट राउंड, नो। देख साफ बोला गया कि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया, एक बार चॉइसेस लॉक होगी, तो आप उस राउंड के लिए ना कुछ, जब तक उस राउंड की डेट है, टाइम है, तब तक आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। कैन आई चेंज द चॉइसेस फॉर नेक्स्ट राउंड, क्या आप अगले राउंड के लिए, यस, अगले राउंड के लिए आप चॉइस, मतलब फर्स्ट राउंड में आपने जो भी सीट भरी है उससे कोई मतलब नहीं है, आप सेकंड राउंड के अंदर अगर वही रखना चाहते हैं तो वही रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं रखना चाहते तो आप उसको सफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जब तक उस राउंड का जो डेट और टाइम है वो खत्म नहीं हो जाता।
और या जब तक उस राउंड के आप सीट को लॉक या सबमिट नहीं कर देते हैं अगले राउंड के लिए। कैन आई व्यू द चॉइसेस डेटा आई सबमिटेड? यस, आप बार बार लॉग इन करके जितनी बार चाहे लॉग इन करके आप देख सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिव एक्सपेक्टेशंस और एक्टिव डिक्लाइन रिफ्यूजर ऑफ अलोकेटेड इन द फर्स्ट राउंड? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप सबको अच्छे से ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि इफ यू हैव अलोकेटेड सीट, अब आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने सीट अलोकेट सेव कर लिया, सबमिट कर दिया, फिर अब एम्स का आ गया, एम्स ने क्या करा, उसको सीट अलॉट कर दिया, किसी भी बच्चे को एम्स दिल्ली अलॉट हो गया मान लीजिए। इफ हैव ऑलरेडी अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड ऑफ बीएससी नर्सिंग online seat allocation, then you have to require login with date and time specified in important date links and select one of the option। एक बार आपको सीट अलॉट हुई तो आपको वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 आएंगे। ऑप्शन 1 होगा कि एक्सेप्ट द सीटेड एंड डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, मतलब जैसे आपको एम्स दिल्ली चाहिए था, आपको एम्स दिल्ली मिल गया, ठीक है, तो अब आप इस सीट से क्या खुश है, तो आप ऑप्शन चूज कर लेंगे, हाँ जी मैं इस सीट से खुश हूं, मैं अगर किसी भी फर्दर जो एम्स का होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। ऑप्शन 2 क्या है कि एक्सेप्ट अलोटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, कि ऑप्शन 2 ये कहना चाहता है कि आप एक्सेप्ट करके अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी खुशी, जैसे आपको दिल्ली चाहिए था, आपको जो है बठिंडा मिल गया, तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑप्शन 2 चूज करेंगे कि सर मैं अपनी इससे खुश नहीं हूं, मैं आगे सेकंड राउंड के काउंसलिंग के लिए फर्दर पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये हो गया 2 राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोशिश करूंगा इस पे अलग से भी वीडियो बना दूं। व्हाट हैपेंस इफ आई एम अलोकेटेड सीट एंड डू नॉट लॉग इन एंड सेलेक्ट एनी ऑप्शन मेंशन्ड इन फ्रीक्वेंटली? अब इसने बोला कि सर इट इज मैंडेटरी टू लॉग इन आफ्टर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको दोबारा से लॉग इन करके, इसमें पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस अगर मैं अपनी सीट को अलोकेट नहीं कर पाया, तो इसमें क्या करा गया, एबव मेंशन सीट इफ यू डू नॉट लॉग इन एंड एक्टिवली सेलेक्ट एनी ऑफ द मेंशन then your candidate will be nullified and you will not be eligible for second round। मतलब अगर आपने दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करा है ना, तो आपका अलोकेशन वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको किसी भी फर्दर किसी भी सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा था ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ए ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से किसी भी एक को सेलेक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आपका वहां पे लोकेशन ही कैंसिल हो जाएगा। आई एम फॉरेन कैंडिडेट, डू आई हैव टू रजिस्टर एंड फॉलो द प्रोसेस ऑफ? If you are a foreign national then you are not required to participate in online seat allocation process। अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज आती है तो आप उसको जो है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, इसमें भी बता रहा हूँ, aims.bsccounseling@gmail.com है, इस पे जाके आप सारी काउंसलिंग की डिटेल पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो के अंदर सारे जो डाउट्स होते हैं बच्चों के ऑनलाइन भरने से पहले, वो सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, इसको आप जरा अच्छे से एक बार प्रैक्टिकल वीडियो बना के कुछ करके समझा दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने हम कोशिश करेंगे कमेंट में भी रिप्लाई करके जवाब दे, नहीं हो पाया तो हम वीडियो बना के जरूर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया किसी पॉइंट से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि कोई डाउट है बच्चों का और उससे क्लियर हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो बस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम वैसे ही कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक वीडियो तुरंत बना के लेके आए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए, आपको इधर उधर कहीं जाना ना पड़े। थैंक यू।